अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चौधरी अब्दुल हादी आज आपको बताऊंगा फोर्सेज प्रोजेक्ट के बारे में। ये बताने से पहले कि इसके अंदर कितना मुनाफा और कितना प्रॉफिट है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अगर दीनी लिहाज से इसको देखा जाए तो ये कारोबार करना कैसा है, और अगर दुनियावी लिहाज से भी देखा जाए तो इसमें कितने फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे कि फोर्सेज प्रोजेक्ट दीनी लिहाज से भी किसी तरह से भी इसमें हराम का शुबा नहीं है। जितना भी आपको प्रॉफिट आएगा वो हराम के दायरे के अंदर नहीं आता, वो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल जायज़ है। यानी फोर्सेज प्रोजेक्ट के बारे में उलमा का भी यही कहना है कि इसको इस्तेमाल करना या इसके ज़रिए प्रॉफिट कमाना, इसके ज़रिए मुनाफा कमाना, ये बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें किसी तरह का सूद नहीं है, किसी तरह का धोखा फ्रॉड कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको करना बिल्कुल जायज़ है। और इसके ज़रिए जितना भी आपको प्रॉफिट आता है वो बिल्कुल जायज़ है, वो बिल्कुल भी हराम नहीं है। और अगर इसको देखा जाए दुनियावी लिहाज से तो फोर्सेज प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना आपके लिए क्यों ज़्यादा मुनाफे बख्श और क्यों फ़ायदेमंद है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी को ऊपर से हैंडल करने वाला कोई ना कोई एक बंदा बैठा होता है जो जब चाहे इसमें चेंजिंग कर सकता है, जब चाहे इसका प्रॉफिट कम कर सकता है, जब चाहे आपको जिस तरह से चलाना चाहे वो चला सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वो होता है कि वो एक दफ़ा जिसने डिज़ाइन कर दिया, जिसने बना दिया, जिसने जो इसका क्रिएटर है उसने एक दफ़ा इसको बना दिया, दोबारा वो खुद भी इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। हैकिंग क्रैकिंग की तो बात फिर साइड पे रह गई, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप खुद उस चीज़ के मालिक होते हैं। आप जिस हद तक अपना कारोबार बढ़ाते हैं उसके आप खुद ही मालिक होते हैं, और इसके अलावा जितना भी इसका प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा आपके अकाउंट में आता है, जिसके ज़रिए मतलब आप ईजी पैसा या जायज़ कैश में उसको फौरी कैश पे हासिल कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि कोई भी कंपनी आज तक जो काम करती है उसका ऊपर एक ओनर होता है जिसके कब्जे में या जिसके हाथों में जितने भी वर्कर होते हैं वो उसके हाथों में होते हैं। यानी वो जब चाहे तो उनका प्रॉफिट कम कर सकता है, जब चाहे उनको अपनी तरीके से चला सकता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो बिल्कुल किसी ओनर के तहत नहीं होता, वो किसी भी बंदे के तहत नहीं होता। उसमें जितने भी उसूल या जितने भी आप रूल्स कह लें पहले से जो क्रिएट किए होते हैं उन्हीं हद तक रहते हैं, उसके बाद किसी तरह की भी चेंजिंग नहीं की जा सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है कि आप कहें कि हमारी कंपनी पैसा लेके भाग गई या फिर हमारा बंदा जो था वो पैसे लेके भाग गया, ऐसा तो कोई इसमें इशू है नहीं है। अगली बात करते हैं कि इसमें किसी तरह का भी धोखा और फ्रॉड नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में काम कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है, और ये पूरी दुनिया के अंदर